सी रात का समय था। गांव के अंतिम छोर पर एक पुराना खंडर जैसा हवेली था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां कुछ अजीब होता है। हवेली सालों से वीरान पड़ी थी। गांव वाले इसे भूतिया हवेली कहकर दूर ही रहते थे। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। अचानक एक दिन शहर से एक युवक, नाम था रजत, गांव आया। रजत के दादा परदादा इसी गांव से थे और हवेली उनकी पैतृक संपत्ति थी। शहर की भागदौड़ से तंग आकर रजत ने सोचा कि वह कुछ दिन गांव में रहकर सुकून पाएगा और अपनी जड़ों से जुड़ सकेगा। गांव में पहुंचते ही उसने सुना कि उसकी हवेली के बारे में डरावनी कहानियां फैली हुई हैं। रजत ने गांव वालों की बातों को अंधविश्वास समझा और ठान लिया कि वह उस हवेली में ही रहेगा। गांव वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर वह टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार एक शाम रजत अपने बैग के साथ हवेली पहुंचा। हवेली का मुख्य दरवाजा जंग लगा हुआ था और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक भयानक सी आवाज हुई। हवेली के अंदर सब कुछ जर्जर था, धूल, मकड़ी के जाले और एक गहरा सन्नाटा। पहली रात रजत ने हवेली के सबसे साफ सुथरे कमरे में अपना बिस्तर लगाया और सोने की कोशिश की। रात के करीब 12 बज रहे थे, तभी अचानक हवेली में किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। रजत चौंका और उठकर देखा, पर उसे कुछ भी नजर नहीं आया। उसने सोचा शायद उसका वहम हो और फिर सो गया। दूसरी रात वही आवाजें फिर से आने लगी, लेकिन इस बार और तेज। ऐसा लगा जैसे कोई उसके कमरे की ओर बढ़ रहा हो। डरते डरते उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अब रजत को डर लगने लगा। उसने सोचा कि शायद सच में कुछ तो है इस हवेली में, जिसे वह नजरअंदाज कर रहा था। तीसरी रात वह आवाजें और भी ज्यादा डरावनी हो गई। अब ऐसा लग रहा था कि कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा है। दरवाजा अचानक अपने आप खुला और रजत ने देखा कि एक परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। वह चीखने ही वाला था कि तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और परछाई गायब हो गई। रजत ने अगले दिन गांव के बुजुर्गों से जाकर बात की। बुजुर्गों ने उसे बताया कि हवेली में उसके दादा के समय एक भयानक हादसा हुआ था। हवेली में एक नौकर था जिसे उसके दादा ने किसी बड़ी गलती के लिए मार डाला था। मरते समय उस नौकर ने हवेली और उसके वंशजों को श्राप दिया था कि वह कभी चैन से नहीं रह पाएंगे। कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी हवेली में भटकती है। रजत को यह सब सुनकर डर तो लगा, लेकिन वह अंधविश्वास मानकर बात को टाल गया। उसने सोचा कि वह सारी रातें किसी कारण से डर गया होगा। लेकिन उसी रात जब रजत वापस हवेली में लौटा, तो उसे लगा जैसे हवेली की दीवारें भी फुसफुसा रही हैं। हर कोने से उसे किसी की घूरती आंखें महसूस होने लगी। रात के ठीक 3 बजे कमरे का दरवाजा जोर से खुला और हवेली में एक तेज चीख गूंज उठी। रजत ने देखा कि एक धुंधली आकृति काले कपड़ों में लिपटी कमरे के कोने में खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। रजत ने दौड़कर दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप खुलता गया। अचानक वह परछाई रजत के सामने आई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम वापस क्यों आए हो? यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। रजत ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। परछाई ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने रजत को छुआ, रजत को लगा जैसे उसका सारा शरीर जम गया हो। परछाई ने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। ये हवेली तुम्हारी नहीं है। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली का दरवाजा खुला पड़ा था, लेकिन रजत वहां नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि वह हवेली छोड़कर भाग गया, जबकि कुछ का मानना था कि उसे हवेली की आत्मा ने पकड़ लिया। हवेली के बारे में डर और भी बढ़ गया और आज तक कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं अगर रात के 6 बजे उस हवेली के पास से गुजरो, तो वहां से चीखने की आवाजें आज भी आती हैं। ये कहानी एक रहस्य और डर के साथ आपके 30 मिनट को रोमांचित करने के लिए बनाई गई है। ऐसे ही हमारी हॉन्टेड स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।